अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्न व मूल कहाँ सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी अमूल वस्तुएं गायब थी। तब यागत ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुरुनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया और उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी तो वह उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजा किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुरुनिधि ने मंदिर के भीतर से प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का जोर जोर शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुरुनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुरनीत को पकड़ लिया और सबने मिलकर ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने उसे आकर घेर लिया और निर्देशा पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गढ़ों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी भी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने मोम डाली है। प्रसंग वंश हमारे गुणों का सृड़ा किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं तथा वो हमारे लोक आएगा। उसके पश्चात वह कालिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ आकर गुरनीत को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः एवं भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विद्वान पर बैठकर त्रिशूलधारी उसके प्रसाद भी घटना स्थल पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गढ़ो, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, इससे कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के प्रसादों से कहा, यह तो आपकी आज्ञा हमारे माथे पर है, मगर या तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला है, पर स्त्री तथा वैश्यगमी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला है, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसके लिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के प्रसाद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है, इसका तो सबसे बड़ा धर्म यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार करने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के प्रसाद गुणनित को अपने साथ ले गए। यमदूतों को से मुक्ति पाकर गुणनित भगवान श्री सदाशिव के प्रसाद के साथ विद्वान पर चढ़कर शिवलोक गया। यमदूतों ने जाकर सारा विस्तार यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राज की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, छल से ही सही, बिल्कुल उसके पास न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के कृपा दया सबके ऊपर बनल रहा है, सब शिव परिवार से ऐसे जुड़ल रहा है। एक लोटा जल सब समस्या का हल, बम बोल का नारा है, बाबा एक सहारा।
शिव भक्ति की शक्ति। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी स्त्री था, वैश्य था। वह भगवान शिव का अन्यान्य भक्त था। वह निरंतर उसके आराधना, पूजन और ध्यान में तालीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्ण शिव चरण में ही तालीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार की भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विद्वान पहुँचे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठा था और उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर। इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह बात कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया वैश्य की समाधि भाग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महानायक राक्षस ने क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिया वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और आज्ञा मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपरीत से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान, एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपात्र अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिया शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के कृपा दया सबके ऊपर बनल रहा है। सबसे परिवार से ऐसे जुड़ल रहा है। एक लोटा जल सच मिस्या काल, बम बोल का नारा है बाबा एक सारा।